नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कांग्रेस के बारे में एक बात कही जाती है कि कांग्रेस हमेशा एक्शन लेने में देर कर देती है, या यूं कहें कि कांग्रेस हमेशा गड्ढा खोदने का इंतजार करती रहती है। जब वो गड्ढा खुद जाता है, उसके बाद उस गड्ढे को पार करने की कोशिश करती है, जबकि कांग्रेस देख रही होती है कि उनके लिए गड्ढा खोदा जा रहा है, उस वक्त उसे रोकने की कोशिश नहीं करती। मैं ये दोनों एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि फिलहाल केरल का रास्ता कांग्रेस का एकदम चकाचक साफ है। एक कोई छोटा सा रोड़ा भी कांग्रेस के रास्ते में नहीं दिख रहा। कांग्रेस सत्ता के रास्ते, उस गलियारे की तरफ जो रास्ता जाता है सत्ता का, केरल के, वहां का रास्ता कांग्रेस के लिए एकदम साफ है। लेकिन दूर कहीं एक शख्स, बहुत से लोगों को, मुझे भी, एक गड्ढा खोदता हुआ शख्स नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस इस किनारे पर बैठकर फिलहाल इंतजार कर रही है कि तुम गड्ढा खोदो, जब तुम खोद दोगे तो हमें बता देना, फिर हम उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कांग्रेस क्रॉस भी कर ले, लेकिन उस क्रॉस करने के चक्कर में बहुत से लोग उस गड्ढे में गिरेंगे। जितनी संख्या में कांग्रेस इस साफ रास्ते से उस पार पहुंच सकती है, गड्ढा खोदने के बाद वो संख्या कम होनी तय है। और वो जो दूर गड्ढा खोद रहा है ना, वो अपना ही आदमी है, जिसका नाम है शशि थरूर। अब शशि थरूर और कितना खुल के पार्टी के खिलाफ जाएंगे, जितना वो पिछले कुछ दिनों में कर चुके हैं। लगातार लगातार कांग्रेस को जो नुकसान पहुंचा सकती है, उस चीज पे काम कर रहे हैं। अपने हथियार रोज पहने कर रहे हैं, और हथियार सप्लाई कौन कर रहा मालूम। अब शशि थरूर ने एक ऐसा सर्वे शेयर किया है अपने एक्स हैंडल पर, जिसको लेकर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं। और केरल से हमारे साथ ही, आपको मालूम है, गिलवेस्टर जुड़ते हुए भी बोलते हैं कि हाँ, इस सर्वे का कोई जिक्र है नहीं। उस सर्वे को फिर से, एक नए सर्वे को या उसी सर्वे को, मुझे नहीं मालूम, एक शेयर किया है शशि थरूर के लिए, किसी और ने शेयर किया है और शशि थरूर ने उसको फॉरवर्ड किया है, जिसमें दिखाया गया है कि केरल में बहुत, जो मौजूदा लेफ्ट की सरकार है उसके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन शशि थरूर यूडीएफ की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सबसे ज्यादा पसंदीदा कैंडिडेट है। उसमें दिखाया गया है कि केरला में शशि थरूर को 28.3% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर यूडीएफ की तरफ से, यानी कांग्रेस गठबंधन की तरफ से, सबसे मुफीद चेहरे मुख्यमंत्री के लिए ये है। और थरूर को सीएम फेज के लिए 27% पुरुष और 30% पुरुष और 27% महिलाओं ने समर्थन दिया है। लेकिन खासियत है कि 34.2% उनमें से ऐसे हैं जो 55 साल से ऊपर के हैं, और जबकि 18 से 24 के बीच में 20.3% है। ये यहाँ थरूर ये गलती करके पूरा दिखाने, आपने दिखा दिया। कोई सर्वे करवाया, किसने किया मुझे नहीं, किसी को नहीं मालूम किसने ये सर्वे किया, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश करी जा रही केरल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर को, कि अगर शशि थरूर कांग्रेस उनको चेहरा नहीं बनाएगी तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती। ये दरअसल कांग्रेस के वोट को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो आखिरी लाइन है ना, इसमें कि 55% लोग जो है, 55 साल से ज्यादा के जो लोग हैं, वो 34.2% हैं जो शशि थरूर को सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पे देखते हैं, और सबसे कम 18 से 24 वाले हैं जो 20% है, 20.3% है। राहुल गांधी इसी 20.3% को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां शशि थरूर एक गलती कर गए कि यहाँ ये मैसेज, इसको, इस लाइन को मिटवा देते या कुछ कर देते तो शायद ना पकड़े जाते। लेकिन सवाल मेरा यही है, जैसा मैंने पहले कहा, कि दिख रहा है कि शशि थरूर इस तरह की चीजें पब्लिक डोमेन में डाल रहे हैं, लोगों के बीच डाल रहे हैं, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लेकर बयान उल्टे सीधे दे रहे हैं, मोदी जी की बढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी है सब कुछ कर रहे हैं। ये कांग्रेस एक किनारे पे खड़े होकर देख क्यों रही है?
कांग्रेस इंतजार किस चीज का कर रही है? कांग्रेस इंतजार इस चीज का कर रही है कि एक बार शशि थरूर जहर फैलाने में कामयाब हो जाएं। अब इससे होगा क्या? शशि थरूर जो भी काम कर रहे हैं लोगों के बीच या कांग्रेस के वोटर के बीच तो एक दुविधा पैदा कर ही रहे हैं, साथ में जिस जिस तरह से कई धड़ों में केरल में कांग्रेस बटी हुई है ना, उन धड़ों में आपसी फ्रिक्शन पैदा करवाने का काम शशि थरूर कर रहे हैं। अब वो जो लड़ाई अभी अपने घर में है ना, वो घर से बाहर निकल आएगी, और एक बार लड़ाई घर से बाहर आ गई, बीजेपी फिर उसे कहां कहां पहुंचा देती है, ये मेरे ख्याल कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। केरल में तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए बीजेपी लेफ्ट को फिर से सत्ता में बिठाने के लिए भी तैयार है, उसकी मदद करने के लिए भी तैयार है, संघ भी तैयार है कि लेफ्ट को ही बिठा दो बेशक, लेकिन कांग्रेस सत्ता में ना आए। जब इतनी डेस्परेशन बीजेपी की तरफ से दिख रही है, जब हम तक ये खबर पहुंच रही तो कांग्रेस को नहीं क्या ये खबर है? इतनी डेस्परेशन शशि थरूर दिखा रहे हैं कि मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं नहीं तो पार्टी ही नहीं, फिर भी आप बैठ के तमाशा देखोगे तो फिर इसके लिए आप किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, फिर ये आपकी खुद की गलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि शशि थरूर को पार्टी से निकाल दो या कुछ कर दो, लेकिन कुछ तो एक्शन करो जिससे लगे कि पार्टी डिसिप्लिन को तरहीज देती है। चाहे एक नोटिस ही भेज दो, जवाबदेही तय कर लो, जवाब मांगो किसी चीज का, कुछ तो कीजिए ताकि आपके वर्कर को मैसेज जाए कि पार्टी में शशि थरूर को खुली छूट नहीं है, खुला सांड नहीं हो। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो दो राज्य ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने सीधी रेस दौड़नी है और इस वक्त रेस में सबसे आगे है, लेकिन जो राह में कांटे बिछा रहे हैं वो अपने ही लोग हैं। एक केरला है और दूसरा है पंजाब। पंजाब में पिछली बार जिस तरह से थाली में सजा के आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस ने दी थी जीत, इस वक्त की हालत यह है कि आम आदमी पार्टी थाली में सजा के कांग्रेस को दे रही है, लेकिन कांग्रेस लेने को तैयार नहीं। कांग्रेस कही हमें सीधा सीधा थाली में नहीं चाहिए, आप तो कहीं दूर गड्ढे वड्ढे में रख दो, हम गड्ढे में कूदते फांदते तब लेंगे जिसमें से अपने कई लोगों को घायल करके इधर उधर तितर बितर करेंगे। यहां स्ट्रांग हाई कमांड की जरूरत है। ऐसे मामलों में अगर हाई कमांड दिखाती है कि वो कितनी स्ट्रांग है तो हाई कमांड को हाई कमांड माना जाता है। जब हाई कमांड कमजोर नजर आती है तो फिर पार्टी में नीचे जो है ना, ये छोटे छोटे छोट भैये उछल कूद करने वाले नेता ये अपने आप को सुप्रीम समझने लगते हैं। फिर और जब ये चीजें होगी तो आप संगठन को कितना ही मजबूत करने की कोशिश कर लीजिए, आप कमजोर ही रहोगे, क्योंकि उस संगठन को जिसको आप मजबूत करें उसकी जड़ें काटने का काम यही सब करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर डिपार्टमेंट को, हर स्टेट यूनिट को, हर स्टेट यूनिट के हर गुट को उसकी सही जगह बताए, और ये बताने का काम करना है सिर्फ और सिर्फ हाई कमांड को। और हाई कमांड कौन है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब कुछ लोग फिर कहेंगे मेरे को कि आप जो है फिर बार बार घूम के केसी वेणुगोपाल पे आते हैं, तो आना मजबूरी है मेरे भाई, नहीं आऊं तो क्या करूं। अब ये सब काम राहुल गांधी देखेंगे या ये सब काम मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे? इस काम के लिए संगठन में एक पोस्ट है ना जिसका नाम है संगठन महासचिव, ये उसका काम है ना। अब संगठन महासचिव ये ठीक नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर किससे सवाल पूछे जाएंगे? फिर तो बीजेपी और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह गया ना कि बीजेपी में भी सवाल ना पूछे जाएं, कांग्रेस में भी ना पूछे जाएं। ये केरल पंजाब का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कुछ दिनों में जिस तरह से कल भी मीडिया में चला, जिस तरह से गोदी मीडिया ने चलाया, कर्नाटक में चिंगारी लगाई जा रही है बाकायदा गोदी मीडिया द्वारा। कर्नाटक में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। अब कल सिद्धारमैया ने किसी एजेंसी को, मुझे नहीं मालूम इन गोदी एजेंसियों को क्यों इंटरव्यूज देते हैं ये कांग्रेस के नेता, ये तो मुझे सबसे पहले ये समझ में नहीं आता कि जब मालूम है कि वो जो कहेंगे उसका उल्टा चलाया जाएगा, उसके बावजूद इन गोदी चैनलों को, गोदी न्यूज एजेंसीज को कांग्रेस के नेता दबा के इंटरव्यूज देते हैं, बुला बुला के इंटरव्यूज देते हैं। उसी में से एक एजेंसी को सिद्धारमैया ने इंटरव्यू दिया और कहा
कि मुझे हाईकमान ने कहा है 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री पद की कर्नाटक में कोई जगह खाली नहीं, कोई वैकेंसी खाली नहीं है। अब आप जब इतना स्ट्रांग बयान दोगे तो जो डीके शिव कुमार है वो क्या करेंगे? वो बैठ के ताली थोड़ी बजाएंगे। आप पोक करोगे किसी को तो वो भी तो रिएक्शन देगा ना। और वो चिंगारी लगाने का काम करती है गोदी मीडिया। अब कर्नाटक में एक दिल्ली में नाकारा संगठन महासचिव बना रखा है आपने, एक कर्नाटक भेज रखा है आपने नकारा नेता प्रभारी बना के, जिसका नाम है रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला को जानबूझ के कर्नाटक भेजा गया था क्योंकि जानते थे कि जीतने वाली स्टेट है, वहां जीतना तय है, इसलिए उनके नाम पे किसी एक जीत का श्रेय हो, इसलिए रणदीप सुरजेवाला को वहां भेजा गया। 2.5 साल होने को आए, 3 साल होने को आए रणदीप सुरजेवाला को वहां गए, अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए, कोई प्रॉपर तरीके से इसको नहीं सुलझा पाए। अगर रणदीप सुरजेवाला उतने ही कैपेबल होते तो फिर वो मध्य प्रदेश का चुनाव भी जिताते, वहां के भी प्रभारी बनाए गए थे, वहां कैसे हार गए? जो चुनाव जीता गया कर्नाटक में वो प्योरली डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की वजह से जीता गया। उसमें ना केसी वेणुगोपाल का कोई कंट्रीब्यूशन, ना रणदीप सुरजेवाला का। लेकिन हाँ, कर्नाटक में अगर पार्टी में गड़बड़ होती है, पार्टी में कुछ दोफाड़ होती है या पार्टी में सरकार पर कोई खतरा होता है, तो उसके लिए जिम्मेदार यही दोनों शख्स होंगे, एक केसी वेणुगोपाल, दूसरा रणदीप सुरजेवाला। लेकिन आज मेरे से लिख के ले लो, तब भी इन दोनों से कोई जवाब तक नहीं मांगा जाएगा। कार्रवाई होना तो दूर की बात, इनसे जवाब तक नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि सुरजेवाला हो, केसी वेणुगोपाल हो, जयराम रमेश हो, इन पर आशीर्वाद कांग्रेस के सबसे बड़े हाथ का है। जी हाँ, कांग्रेस के सबसे बड़े हाथ का आशीर्वाद है इन तीनों में, इसलिए पार्टी को इन्हें झेलना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।